Hello everybody. This video is for #justice for Kolkata girl which has been brutally raped and killed. हर साल हर साल इतने इतने सारे रेप केसेस सुनते हैं, उनका मर्डर सुनते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, रैलियां निकालते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। क्यों ऐसा कब तक चलता रहेगा? कभी छोटी सी बच्ची 6-7 साल की बच्ची उसके साथ रेप हो जाता है, महिला वकील के साथ, पुलिस के साथ, डॉक्टर के साथ, किसी के साथ कोई भी वुमेन कभी कहीं पे भी सेफ है ही नहीं। जब वुमेन अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो फिर वुमेन सेफ है कहाँ? एक 31 साल की कोलकाता की लड़की जिसके बारे में ये बात चल रही है उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में बताते हैं। 31 साल की लेडी डॉक्टर जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही थी 36 घंटे की, आराम से बढ़िया सब जॉब कर रही थी। 11 बजे अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और कहती है मम्मा अब बस सारा सब कुछ हो गया है, बस हम एक राउंड पे जा रहे हैं, राउंड लेते हैं और आप सो जाओ। और वो राउंड पे जाती है, फिर आती है, वो 2 बजे के आसपास उसको भूख लगती है, वो खाना खाती है और खाना खाने के बाद उसको थोड़ी सी नींद आती है और सोने के लिए थोड़े से रेस्ट के लिए वो सेमिनार हॉल चली जाती है। सेमिनार हॉल में 3 बजे के आसपास उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, इतनी बुरी मौत उसको इतनी बुरी मौत मिली उसको, जो हैवानियत उसके साथ हुई है कभी किसी के साथ ना हो। उसके पेरेंट्स, सारी दुनिया, सब लोग आराम से सो रहे थे। सुबह उसके पेरेंट्स को फ़ोन किया जाता है और बोला जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, आप जल्दी से आ जाइए। उसके पेरेंट्स फ़ोन करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, क्योंकि ऐसी बातें जब भी बताई जाती हैं तो लोग एकदम से पैनिक कर जाते हैं। कोई भी हो, तबीयत ख़राब है, काफ़ी तबीयत ख़राब है, तो एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। उसके पेरेंट्स भी, उसके पापा भी हड़बड़ा गए, उन्होंने फ़ोन किया पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसके बाद जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और जब वो अपने कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वहाँ हॉस्पिटल गए, 3 घंटे तक उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको वहीं बाहर खड़ा रखा गया। उनकी माताजी रोती रहीं, चिल्लाती रहीं, बिलखती रहीं कि हमको हमारी बेटी से मिलने दो। अरे किसी की बेटी का मर्डर हुआ है तो उनके पेरेंट्स को तो वहाँ मिलने दोगे? कि उनके पेरेंट्स को 3 घंटे वेट कराओगे कि नहीं अभी आप रुक जाइए, 3 घंटे वेट करिए, फिर आप अपनी बेटी से मिलने जाइएगा? ऐसा ऐसा कैसे होता है? ऐसा कहाँ होता है? उनके पेरेंट्स को नहीं मिलने दिया गया। पता नहीं क्यों मिलने नहीं दिया गया, क्या छुपाया जा रहा था, क्या हाइड किया जा रहा था, क्या रफा दफा किया जा रहा था। 3 घंटे के बाद जब उसके पिताजी अंदर जाते हैं सेमिनार हॉल में, एक पिता के लिए इससे बुरा सीन कोई लाइफ में हो ही नहीं सकता। एक छोटी सी बच्ची जिसको वो जन्म देते हैं, इतना बड़ा करते हैं, इतना पढ़ाते लिखाते हैं, इस काबिल बनाते हैं, इतना बड़ा डॉक्टर बनाते हैं, और आज उसको इतनी बुरी हालत में देखते हैं। वो उनके ऊपर क्या बीती होगी, क्या बीती होगी उस पिता के ऊपर। उनकी बेटी पूरी नेकेड, बॉडी पे एक भी कपड़े नहीं थे, उसके पैर दोनों फटे हुए थे बिल्कुल 20 से, और उसकी बॉडी में इतना खून, इतनी चोट की निशान, जगह जगह पे चोट थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था, आंखों से खून निकल रहा था, उसके जो चश्मे के जो कांच थे वो उसकी आंखों में भुके हुए थे। इतना बुरा सीन। और उनको बोला जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। कोई सुसाइड इस तरह करता है? कभी किसी ने कोई केस सुना है जिसमें बच्ची अपने ही कपड़े सारे फाड़ के, उतार के, और ऐसे पैरों को फाड़ के, पूरी बॉडी में चोट करके, मुंह से खून निकल रहा है, जिसकी आंख से खून निकल रहा है, वो सुसाइड कर ली? कभी किसी ने ऐसा केस सुना हुआ है? बट उनको बोला गया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने ये बयान दिया। कोई भी देखेगा उस सीन को, कभी मतलब महीनों उसको नींद नहीं आएगी। और उसके पिता ने ये सीन देखा, अपनी बेटी की ऐसी बुरी हालत। फिर जब ये मामला और बढ़ा हुआ तो उन्होंने बोला कि नहीं, इट्स अ मर्डर। फिर जब बात और बढ़ गई 24 घंटे के अंदर, जब केस और बढ़ गया, जब ट्रेनी डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने सारी सर्विसेज देना बिल्कुल बंद कर दिया कि नहीं, जब तक केस की सही से सुनवाई नहीं होगी कुछ नहीं होगा। तब पुलिस ने एक किसी बंदे को पकड़ लिया, ऐसे ही किसी बंदे को जो स्कूल, जो उस कॉलेज का, उस हॉस्पिटल से उसका कोई रिश्ता ही नहीं था उस हॉस्पिटल से, उसको पकड़ के, वो पुलिस वॉलेंटियर था, उसको पकड़ के खड़ा कर दिया, संजय राव को, और बोल दिया कि ये विक्टिम है। भाई कोई अननोन बंदा शराब पीता है रात में और पॉर्न देखता है और आके एक डॉक्टर का रेप करके उसका मर्डर कर देगा? इतनी हिम्मत किसी की हो जाएगी? कोई अनजान आदमी ऐसे इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकता है? पता नहीं क्या क्या थ्योरी बनाई जा रही है।
सारी बातें उल्टी सीधी घुमा घुमा के बताई जा रही हैं। किस चीज़ को छुपाया जा रहा है, कितना कोई पावरफुल मैन है इसके पीछे, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है। और सबसे जो शेमलेस बयान है सर के प्रिंसिपल का है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि वो लड़की रात को 3 बजे क्या कर रही थी, वो इधर उधर क्यों घूम रही थी, जिसकी वजह से उसका रेप हुआ और उसका मर्डर हो गया है। मतलब अब वो लड़की अपनी ट्रेनिंग पे है, वो अपनी जॉब पे है, कॉलेज प्रीमाइसेस पे नहीं घूमेगी तो वो कहाँ, राउंड पे नहीं निकलेगी तो वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी वो। और उस प्रिंसिपल को तो उसका रिज़ाइन ले लेना चाहिए था, उसको तो कभी नौकरी मिलनी ही नहीं चाहिए थी। और मज़े की बात यह है कि उसको 12 घंटे के अंदर, जब उसने हास्यास्पद बयान दिया, इतना उल्टा सीधा बयान दिया कि वो लड़की क्यों टहल रही थी रात में, जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ, तो उसका रिज़ाइन ले लिया गया और 12 घंटे के बाद पास के किसी हॉस्पिटल में उसकी पोस्टिंग दे दी गई एज अ प्रिंसिपल। ऐसे डॉक्टर को कभी नौकरी मिलनी चाहिए जो इतना इरिस्पॉन्सिबल हो, इतना इरिस्पॉन्सिबल अपना बयान दे सकता है लड़कियों के लिए, जिसका इतनी बुरी तरीके से मौत हुई है, जिसका मर्डर हुआ है, उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं, कुछ नहीं, इतना ऐसा बिना जिम्मेदारी का बयान दे दिया। उसको एज अ रिवॉर्ड प्रिंसिपल बना दिया गया दूसरे कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का, पास के ही। कितना भी कैंडल मार्च कर लो, सब कुछ कर लो, जितने भी पावरफुल लोग हैं वो चीज़ों को छुपाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। अभी जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। अब सीबीआई के हाथ में क्या लगेगा, एम्स के भी डॉक्टर इसमें जांच कर रहे हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं, ये सारे लोग मिलकर देख रहे हैं, पर अब पता नहीं क्या हो पाएगा, रियलिटी सामने आ भी पाएगी कि नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल अलग है। जो पुलिस के जितने भी बयान हैं, पुलिस ने पहले बोला कि ये सुसाइड है, फिर बोला उसने मर्डर है, देन रेप है, एंटीमार्टम है। एंटीमार्टम मीन्स लड़की का पहले मर्डर किया गया है, फिर उसका रेप किया गया है और किसी एक अननोन बंदे को पकड़ के ले आता है जो कि उन्हीं का पुलिस वॉलंटियर है और उसको एज अ रेपिस्ट बना देता है और वो अपने आप बयान भी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, हम ही ने रेप किया हुआ है और हमको फांसी दे दो। अपने बचाव में वो कुछ कहता भी नहीं है। मतलब साफ साफ है कि ये पूरी स्क्रिप्टेड है, ये पूरा लिखा पढ़ा हुआ है, ये पूरा एक कहानी बनाई गई हुई है जो किसी को बचाने के लिए किया जा रहा है। नहीं तो इतना ऐसी हालत में जो लड़की मिली हुई थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो साफ साफ बता रही है कि जितना सीमेन उसकी वेजाइना में मिला हुआ है, इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल मैन सीमेन, गैंगरेप हुआ है, जितना सीमेन उसकी वेजाइना में मिला हुआ है। ये सारी फीमेल्स के लिए है। उस डॉक्टर गर्ल को इंसाफ कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक इस मुहिम को ठंडा नहीं पड़ने देना है। आप सारे बच्चे भी कल डॉक्टर बनोगे। इस बार जिसने नीट किया है वो भी आगे चल के ऐसे ट्रेनिंग करेगा, 48 घंटे की, 36 घंटे की नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। उसके मन में भी कितना फियर होगा, वो कितना डर के ऐसे जॉब करेगी, उसको भी कितना डर लगेगा, आसपास के लोगों को कितने सस्पिशियस निगाह से वो देखेगी। उसके अंदर हर समय एक पल एक डर रहेगा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जैसा कि उस लड़की के कोलकाता वाली लड़की के साथ हुआ है, महिला डॉक्टर के साथ हुआ है। ये प्रोटेस्ट, ये वीडियो, ये सब कुछ उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए कि एटलीस्ट उसको इंसाफ दिलाओ। जो सही बात है उस सही विक्टिम को पकड़ो, जो सही रेपिस्ट है, जो जिसने किया हुआ है, किसी को भी पकड़ के सामने मत खड़ा कर दो। सही रेपिस्ट को सामने लाओ, उसको सजा दो, उसको फांसी की सजा दो। जितनी बेरहमी से उस लड़की की मौत हुई है उससे भी बुरी तरीके से उस रेपिस्ट की मौत होनी चाहिए। और इनको इतना बड़ा, इतना स्ट्रिक्ट मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी रेपिस्ट कभी दोबारा कभी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे और उसकी हिम्मत ना हो कभी ऐसा करने की, तो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत पावर है, वो कुछ भी कर सकती है। आप अपनी स्टोरी पे लगाओ, फेसबुक पे लगाओ, व्हाट्सएप पे लगाओ, इंस्टाग्राम पे लगाओ, एक्स पे लगाओ, जहाँ पे जो जैसे कुछ भी कर सकता है। इसको बिल्कुल भी ठंडा मत पड़ने दो, क्योंकि ये चीज़ें अगर आज ठंडी हो गई ना तो ये कभी इसका सल्यूशन मिल ही नहीं पाएगा। हर जगह लड़कियाँ नाइट शिफ्ट करती हैं, मॉल में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, सब जगह कहीं पे भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। वो आपकी भी बहन बेटी हो सकती है, हम लोग भी हो सकते हैं, हमारी भी कोई रिलेटिव हो सकती है। तो उसके साथ ना हो तो हम सबको साथ आना पड़ेगा
और आप बच्चे भी कल डॉक्टर बनोगे, आपके साथ ऐसा ना हो, आपके किसी कलीग के साथ ऐसा ना हो, फीमेल कलीग के साथ। तो आप सबको एक साथ आके इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हो उसको शेयर करो, इसके बारे में बात करो, इसके बारे में लिखो, अपना चाहे 2 मिनट का टाइम निकालो, इसके बारे में लिखो, इसको ऐसे ही जाने मत दो, नहीं तो उस बेटी को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, ये चीज़ें कभी नहीं रुकेंगी। आज़ादी से लेके अब तक सिर्फ यही होता आ रहा है, हर जगह लड़की का रेप हो रहा है, हर जगह उसकी मौत हो रही है। ये इसको नाउ दिस टाइम इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड नाउ, सो वी ऑल हैव टू कम टुगेदर एंड फाइट फॉर जस्टिस, कोलकाता गर्ल डॉक्टर। थैंक यू।